नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय एंड आज हमारे शो स्माइल विद आयुष में एक ऐसे वास्तु एक्सपर्ट हैं जिनके साथ एचएनआई फैमिलीज, प्रीमियम होम ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स रिजल्ट्स के लिए काम करते हैं। उनका नाम है आशीष कपूर, फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक वास्तु और क्रिएटर ऑफ द एमवीडी मेथड, जिसमें महावास्तु, देवता वास्तु, वैदिक एनर्जी और एनर्जी वास्तु एक ही साइंटिफिक सिस्टम में ब्लेंड होते हैं। आशीष सर ने इंडिया के टफेस्ट घरों और ऑफिसेज में सिंपल साइंटिफिक और स्ट्रक्चरल वास्तु से ब्रेक थ्रू लाया है। चाहे रिलेशनशिप टेंशन हो, वेल्थ ब्लॉकेज हो या घर की एनर्जी कोलैप्स हो। प्लीज वेलकम आशीष कपूर। कैसे हैं सर आप? गुड यार, अच्छा हूँ, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे शो में। आज हम लोग वास्तु पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं सर। मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि हम लोग यंग हैं और यूथ को जहां तक मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोगों को वास्तु का मतलब ही नहीं पता है और बहुत सारे लोग वास्तु को सीरियस भी नहीं लेते हैं। हाँ, जो काफी अच्छे लोग हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो लोग वास्तु को सीरियस लेते हैं। लेकिन अगर यूथ की बात करें, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो मेरे ख्याल में तो कहीं ना कहीं वो वास्तु को उतना सीरियस नहीं लेते, ना ही वास्तु की चीजों को उतना फोकस करते हैं ताकि उनकी चीजें सही हो सके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपसे हम जानेंगे कि वास्तु एक्चुअल में क्या होता है सर। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो यूथ है वो एक तरह से एक्सपोज नहीं है अभी भी। बहुत रील्स आ रही हैं, राइट, बहुत वास्तु एक्सपर्ट्स अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। पर यूथ राइट, को राइट, एक चीज़ पता है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूथ को राइट। जो अमेरिकन ऑथर हैं, एक रोंडा रोंडा बर्न, इन्होंने एक बुक जी, लॉन्च करी थी सीक्रेट करके, तो यूथ को वो पक्के से पता है। और वो करीबन जी, 2006 में लॉन्च हुई थी। तो जी, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफ़ी बात होती है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है जोसेफ मर्फी की बुक, काफ़ी सिद्ध जी, ऑथर हैं। तो उसमें वो यूथ को पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूथ को पता है, मैनिफेस्टेशन वर्ड यूथ को पता है, और वो ग्रैटिट्यूड करना यूथ को पता है। तो जी, वास्तु भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं, और आपने नोटिस करा होगा कि बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं पर रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर छोड़ देते हैं, फिर कोई नई बुक आई फिर हम्म, स्टार्ट कर दिया। तो लॉ ऑफ हम्म, अट्रैक्शन में आप अपने माइंड को फोकस करके इमेजिन करने की कोशिश करते हो, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आपका माइंड यस, एक्शन लेता है, राइट, कि उस चीज़ को ढूंढे और समझे, और क्या कहते हैं, वो चीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाए। तो वास्तु भी यस, उसी यस, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे है कि वास्तु में जब हम आपका घर लेते हैं तो आपके घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो भी आपके लिए बल, बुद्धि, विद्या, सब चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब आप सो रहे हैं या जब घर में रह रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस अच्छी करता है। तो लॉ ऑफ ओके, अट्रैक्शन में आप सीधे माइंड से करते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास की एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं चलता। इसलिए आपने देखा होगा, जब वेस्टर्न ऑथर्स हैं, चाहे वो नेपोलियन हिल हैं या रोंडा बाइन जिनका नाम लिया, और बहुत सारे हैं, राइट, पर उनके जी, बुक्स पढ़ के सिर्फ 1 या 2% लोगों को रिजल्ट्स आते हैं। पर वास्तु करा के हमने सुना भाई 80-85% लोगों को, जो ठीक से वास्तु करते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। तो 1:85 का डिफरेंस है, तो 85 टाइम्स का डिफरेंस है। अगर आप वास्तु कराएंगे तो वही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके घर में होगा, और साथ में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करें, अपने माइंड को भी प्रोग्राम करें, कंडीशन करें, तो आपको करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट। रिजल्ट्स आएंगे। इसका मतलब ये निकलता है सर कि अगर हम वास्तु सही ढंग से कराते हैं तो 100% लोगों को रिजल्ट मिलेगा, ना कि सिर्फ 85% लोगों को। देखिए, अगर आप सही से कराते हैं तो हमारे यहाँ 5 विद्याएं हैं, राइट, जिसमें वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, स्वर विज्ञान या संगीत, आयुर्वेद और योग शास्त्र। और जो जी, वास्तु है वो योग शास्त्र से ही निकला हुआ है। तो अगर आप पांचों साइंसेस ओके, का फोकस करें, अपने आप में पहले स्टार्ट वास्तु से करें, और अपने माइंड को फोकस करें कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए, तो सबसे पावरफुल आपका माइंड है, राइट, आपका मस्तिष्क है, राइट, आपकी यस, बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त, आपका ईगो। इसको ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए वास्तु काम करता है, और ये जब ठीक से ऑर्गेनाइज कर देता है तो आपको वो पावर इंटरनली मिलती है, और रिजल्ट्स आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। करेक्ट, करेक्ट। मतलब जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों चीजें काम करती है, उसी तरह से वास्तु भी काम करता है। बिल्कुल। और हमें इन सभी चीजों को सही करके चलना चाहिए अगर हमें एक अच्छा ग्रोथ पाना है और प्रॉब्लम्स ना आए, उन चीजों से बच के इजिली निकलना है, पॉजिटिविटी रखनी है लाइफ में तो। करेक्ट सर, बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। सर, आज के टाइम में एचएनआई फैमिलीज वास्तु को इतना सीरियसली कैसे लेती हैं? सर देखो, HNI फैमिलीज़ में यूजली, यू नो, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनली या जनरेशनल वाइज
इन चीज़ों की समझ आई है। HNI ओके। लोग बेसिकली एक लेवल तक जब वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं तो आपने देखा होगा जितना बड़ा आदमी यूजली उतनी ज़्यादा पूजा पाठ करवाते हैं या करते यस यस, ये चीज हमने देखी है, जितना बड़ा आदमी उतना ज्यादा पूजा पाठ में उनका फोकस होता हैं, है। ठीक है, और वो वास्तु पे एस्ट्रोलॉजी पे पूरा फोकस रखते हैं। तो अगर बड़ा ओके। बनना है तो अमीर कहते हैं ना, वो अमीर आदमी लोगों की आदतों को डाल लो। अगर सुबह उठ के वो पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं, वास्तु पे ध्यान रखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली ध्यान रखते हैं और रिजल्ट्स ला रहे हैं, तो आप ले आ हम्म। सकते हैं। तो उनको ही फॉलो करिए और वास्तु करवाइए और रिजल्ट्स आएगा। करेक्ट करेक्ट। जैसे सर, घर का वास्तु सही होने से कैसे रियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं? देखो, घर का वास्तु जब आप सही करते हो तो सबसे पहले हम जो सबसे नेगेटिव डायरेक्शंस हैं, राइट, जी। पहले हम उनको सही करते हैं। हमें सबको हम्म। 4 डायरेक्शंस पता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट टू द राइट एंड वेस्ट टू द लेफ्ट, ये 4 पता है। इन यस। चारों के बीच में, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वैसे ही वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो जो यस सबसे यस। नेगेटिव डायरेक्शन है वो है, या नेगेटिव जोन है, वो है साउथ वेस्ट। ओके, साउथ वेस्ट सबसे नेगेटिव जोन है। जी। वो कैसे है ओके। कि उसको भी थोड़ी सा समझ लेते हैं, बड़े मज़ेदार तरीके से समझ लेते हैं कि सबको पता है अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती है, तभी आप कोई भी मैग्नेट को यस। टेढ़ा करते हैं फिर वो सीधा हो जाती है बार बार, राइट। ओके। वैसे ही सन जो है हमारा ईस्ट में कहते हैं ना राइज होता है, वैसे तो सूरज के अराउंड धरती घूमती है, पर हम नॉर्मली कहते हैं सनराइज एंड सनसेट। सो सन यस यस। राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और सूरज यस। के अराउंड धरती घूमती रहती है, राइट। पर नॉर्थ टू साउथ आपकी जो एनर्जीज हैं, मतलब नॉर्थ से वो एनर्जी स्टार्ट होती है, उदय होती है, राइट। यस। Source of magnetic energy is north and it sinks in the south. So north has, let's say we give it +4 and south -4 because it is a consistent thing that is happening. However, करेक्ट। solar energy keeps revolving. Sun rises in the east, so give east 2 points and west -2 points because it keeps revolving. तो वेस्ट हो गया -2, साउथ हो गया -4, तो साउथ वेस्ट को हम -4 प्लस -2 करेंगे तो साउथ वेस्ट हो गया -6. So it's a most negative direction and it's the sync direction of both cosmic energy, or we have these very simple word जैविक ऊर्जा which is north to south and प्राणिक ऊर्जा which is east to west. तो इन दोनों जैविक ऊर्जा नॉर्थ टू साउथ एंड प्राणिक ऊर्जा जी ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। ओके। इंग्लिश में समझ लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वी बेसिकली एक्चुअली कॉल इट जैविक ऊर्जा, एंड यस। सोलर एनर्जी वी कॉल इट प्राणिक ऊर्जा। हमारे अंदर जो बॉडी में प्राण होते हैं वो सूरज की वजह से ही है ना, एनर्जी मिलती है तभी ये अर्थ एग्जिस्ट कर रही है, अर्थ पे यस 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 यस। लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो साउथ यस। वेस्ट जो सबसे नेगेटिव डायरेक्शन है, अगर आप इसको क्लोज रखेंगे, यहाँ पे वाइब्रेशंस, यहाँ पे लाइट ना आने दें बाहर से, तो ये आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोन्स डाल के या लेड डाल के जब आप राइज करा देते हैं तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, और जब ये पॉजिटिव एनर्जी देती है आपको बल देती है, आपको अपने रियल पर्पस से अलाइन करती है, आप अपना पर्पस फिगर आउट कर पाते हैं कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में, और ये एनर्जीज, ये वाइब्रेशंस आती हैं। वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि अपना पर्पस फिगर आउट करो। वेस्टर्न वर्ल्ड में वैसे बोला था ना अपना वाई, कि अपना वाई, अपना पर्पस आपने घर, वाई क्लियर होना चाहिए। हाँ। तो वो हम अगर अपना साउथ वेस्ट सही रखते हैं तो हमारा वाई क्लियर हो जाता है। हमारे जो इम्प्रेशंस हैं हमारे ऊपर, जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इम्प्रेशंस पड़े हैं इस लाइफ में या पहले की लाइफ में या हमारे पेरेंट्स से, भाई हमारा डीएनए तो अपने हमारे फोर फादर से ही चला आ रहा है ना, तो उसमें क्लैरिटी आती है। जब आप साउथ वेस्ट बंद रखते हैं, उसको हैवी करते हैं लेड से, रिवर पेबल से, टूरमलिन जेमस्टोन से या टूरमलिन क्रिस्टल से एक्चुअली, तो आपका साउथ वेस्ट स्ट्रांग होता है तो आपका पर्पस क्लियर हो जाता है। तो आप ये हो जाता है कि मैं यही करूँगा, अब कोई रोक सके तो रोक लो। मतलब अगर साउथ वेस्ट स्ट्रांग है तो पर्पस क्लियर होता है। पर्पस क्लैरिटी आ जाती है, यस। ओके। पर्पस राइट। क्लैरिटी आती है मतलब। और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ओपन है तो आपको माइंड में क्लैरिटी आ जाती है। तो माइंड में क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है।
माइंड में क्लैरिटी ओके। होगी तो पर्पस बाहर निकल के आ जाएगा। साउथ वेस्ट स्ट्रांग होगा तो पर्पस का एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ पे। आप जो भी करोगे उस पर्पस को सोते हुए करोगे, बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ अवॉइड कर दोगे, बहुत सारी गॉसिप्स अवॉइड कर दोगे, बहुत सारी फालतू की फजूल की लड़ाइयाँ अवॉइड कर दोगे और अपने पर्पस पे चलोगे। ओके, ये बात है। बिल्कुल। सर, ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो हर घर में, मतलब एक नॉर्मल फैमिलीज में मोस्टली सब लोग, मतलब हर कोई अंबानी जैसा अमीर तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज ज्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से बेसिक मिस्टेक्स लोग करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, जो घर की वेल्थ और पीस को ब्लॉक कर देता है? देखो, हर कोई ग्रो करना चाहता है, ये बात तो पक्की है। पक्की है और सर। Ambani family is the richest family in India. But if you take it, it is in its third or fourth generation. But it was started by Mr. Dhirubhai Ambani ji, and he started as a यस। petrol pump attendant. यस। First thing he did knew he wanted to be rich. So पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू मस्ट हैव अ गोल, अ विजन, अ पर्पस इन लाइफ, राइट। अब मुझे नहीं पता करेक्ट। किस स्टेज पे आके उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली या वास्तु पे क्या कहते हैं डिटेल में अपने घर पे काम करवाया, ये मुझे नहीं पता। पर पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट्स योर डिज़ायर ऑफ योर माइंड दैट आई वांट टू बी रिच। पहले मैं लखपति यस। बनूंगा, पहले मैं 1,000 रुपये 10,000 रुपये रोज़ के कमाऊंगा, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 5 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़, और अंबानी जितने नंबर करेक्ट। भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। पॉइंट इज करेक्ट। कि जो हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, मिडिल क्लास राइज कर रहा है, अच्छी इनकम बढ़ रही है, बट सक्सेसफुल सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन होती है, और 4% सक्सेसफुल जैसा होती है, मतलब फुली सक्सेसफुल नहीं होती बट प्रॉस्परस होती है। बाकी जो करेक्ट। करेक्ट। 95% है उनमें से 60-80% मिडिल क्लास में होते हैं, 10-20% को खाने के लाले होते हैं, राइट। वो हमारे देश में नहीं है सत्यम क्योंकि सर। मोदी जी सबको, हम जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल लोअर लेवल पे हैं, सबको फ्री राशन मिल रहा है, तो देश में सब खाना वाना यस। तो खा ही पा रहे हैं। अब रहेगी आपकी बात, जो हम मिडिल क्लास हैं, हम जो एस्पायर कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दो चीज़ें आप अगर वास्तु में कर पाएँ, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट बंद रखें, वहाँ से कोई भी बाहर से लाइट ना आने पाए, और ओके। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट खुले, और वहाँ पे कोई खिड़की बन जाए या दरवाज़ा खुल सकता है तो उसे खोलते रहें, वहाँ से एनर्जीज इनवाइट करें। अगर ये दो चीज़ें भी कर लेंगे, चाहे आप फ्लैट में रहते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं अपना इंडिपेंडेंट फ्लोर में रहते हैं या बंगलों में रहते हैं, तो ये चीज़ आप अगर कर पाएँ तो स्टोरी सेट होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। ओके। ग्रेट। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं सर लोगों के? सर देखो, कॉमन मिस्टेक सच सबसे बड़ी तो ये नॉर्थ को बंद रखना, नॉर्थ ईस्ट को बंद रखना, या नॉर्थ ईस्ट को हैवी कर देना। एक मिस्टेक है जो, जिसमें कुछ पैसे नहीं लगने हैं, वो है अपने घर से क्लटर को हटा देना। अगर आपके घर में क्लटर है तो वैसे ही आपका साइकोलॉजिकली भी वो आप थोड़ा बुरा ही फील करोगे, तो क्लीन घर रखने की कोशिश करें, दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज, अपने ओके। साउथ ईस्ट को सबसे ज़्यादा सुंदर बनाएं, क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट को। साउथ ईस्ट में जो प्लानट है वो वीनस है, वीनस इज अबाउट ब्यूटी। पर अगर आप घर का अपना साउथ ईस्ट से सुंदर नहीं रखना चाहते तो लाइफ में कैसे वो लग्जरी और वो लाइफस्टाइल आएगा। सो इट स्टार्ट्स विद, आप जिस भी लेवल पे हैं, साउथ ईस्ट अपना साफ सुथरा और सुंदर रखें, साउथ वेस्ट बिजी ओके। रखें, नॉर्थ ईस्ट खाली रखें, नॉर्थ वेस्ट थोड़ी सी खिड़की हो, क्या साउथ ईस्ट में उससे कम हो, ईस्ट खुला हो, नॉर्थ ईस्ट खुला हो, नॉर्थ खुला हो, वेस्ट बंद हो, साउथ वेस्ट बंद हो, और साउथ बंद हो। ग्रेट सर। आपका सर जो एमवीडी मेथड है, इसकी असली पावर क्या है? यार देखो, इसकी असली पावर है हमारे गुरु लोग, ठीक है। तो महावास्तु के जो फाउंडर हैं खुशदीप बंसल जी, तो उन्होंने ये जी। शक्ति चक्र बनाया। हर जोन में क्या चैलेंजेस हैं, क्या है, आप उनके कोर्सेज, उनकी बुक्स, मैंने डीपली सारी उनकी बुक्स ली, कुछ कोर्सेज भी लिए, तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर घर में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस जोन में प्रॉब्लम है। तो पहले तो हमारे करेक्ट। गुरुजी, फिर हमारे जो वैदिक में मैं डॉक्टर नरेश सहस्त्र बुद्धे जी को बहुत मानता हूँ, नरेश हरिभाई सहस्त्र बुद्धे जी। तो उन्होंने वैदिक की मुझे ऐसी ऐसी रेमेडीज़, मैंने उनकी सारी बुक्स ली हैं, मैं उनके सारे कोर्सेज भी लेता जा रहा हूँ, और मतलब मैं उनसे बहुत टच में रहने की कोशिश करता हूँ। तो ओके। वो ऐसी रेमेडीज़ उन्होंने बताई कि रिजल्ट्स आने ही आने हैं। तो आपने महावास्तु से प्रॉब्लम पकड़ ली, वैदिक वास्तु से उसे सॉल्व कर दी, ऐसा मेरा तरीका रहा है, और रिजल्ट्स आए हैं। फिर देवता वास्तु में दो तीन चीज़ें होती हैं कि देवताओं को सिर्फ अब भोग नहीं रखना होता,
देवताओं को एक्टिवेट भी करना होता है। तो ये देवता वास्तु में मैंने डीपली जाना कि देवता एक्टिवेट कैसे करते हैं, तभी तो भोग रखोगे। अगर कोई एनर्जी है घर में, लाइट का ट्यूबलाइट है, तभी स्विच ऑन होने से चलेगी ना। सिर्फ स्विच ऑन करने से यस या यस। प्रसाद रखने से और देवता एनर्जाइज नहीं है तो कैसे होगा। तो देवता से मैंने वो चीज़, देवता वास्तु से मैंने वो चीज़ें समझी, और फिर मैंने एनर्जी वास्तु बहुत डीपली समझी अपने पार्टनर के साथ। तो ही इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट इन द कंट्री। तो मैंने ये चारों को कंबाइन किया। पहले अपने घर में किया, पहले महावास्तु से प्रॉब्लम्स फिगर आउट करी, उनके सोल्यूशंस के लिए वैदिक रेमेडीज़ लगाई। फिर उनको और ज़्यादा क्या कहते हैं पावरफुल करने के लिए देवता रेमेडीज़ कराई। और फिर मैंने एक चीज़ समझी विच इज़ कॉल्ड मनी ट्रायंगल। तो 3 देवता अगर आप लाइन में, अगर आप इंद्र को एक्टिवेट करते हैं, डायमंड्स रखे हैं इंद्र के पद में, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रजन्य और महेंद्र हैं। सॉरी, ओके प्रजन्य और जयंत हैं। प्रजन्य और ओके। जयंत आर सन्स ऑफ इंद्र। तो अगर आप कहते हैं ना फादर को खुश रहेंगे तो बेटे भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और पैसों की, ऑटोमेटिकली। पैसों की जो वैभव विलास में जिसे कहते हैं ना इंद्र जीते हैं यश में। तो अगर आप उनको आप पद पे डायमंड्स रखेंगे, वैसे उनकी एक और रेमेडी होती है बेकिंग सोडा। तो आप पहले उनको एक्टिवेट करिए डायमंड से, फिर उनको भोग लगाइए तो रिजल्ट्स आएंगे। ओके सर, साइंटिफिक वास्तु को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखो यार, मेरा कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड रहा है, मतलब टॉप एमएनसीज, स्पेसिफिकली बैंक्स। और बैंक्स में तो ट्रांजैक्शन से पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। और फिर ज्वेलरी में थोड़ा टाइम। और मेरा दिमाग, और फिर मैंने काफ़ी कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव कंसल्टिंग करी, और मैंने काफ़ी एमबीए कंसल्टिंग करी लोगों को, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह, कोलंबिया और बहुत सारे बी स्कूल्स में मतलब एडमिशन कराने के लिए तैयारी कराई। तो मेरा माइंड जी। एकदम से कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं होता। इट हैज़ टू हैव अ लॉजिकल बेसिस। एंड देन आई एम अ बिग फैन ऑफ शर्लॉक होम्स स्टोरीज, जो बड़े ओके। फेमस डिटेक्टिव हैं। तो कोई भी जब केस वो सॉल्व करते थे अपने, मतलब या उनकी नॉवेल्स में जैसे लिखा जाता है, तो वो केस जी। के ऊपर एक लॉजिक तो रहता ही था, बट इंटरकनेक्शन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर। काफी चीजें उसका इंटरकनेक्शन राइट। होता तो था। वो केमिस्ट्री को भी आती थी उनको, फिजिक्स भी आती थी उनको, सिटीज़ या ज्योग्राफी भी आती थी। तो जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे वो अपने दिमाग में उनके इंटीग्रेट थे, और वहाँ से वो हिसाब किताब निकाल के किलर को या मर्डरर को या जिसको भी वो ढूंढ लेते थे। ओके। और वैसे ही क्या कहते हैं कि बिजनेस प्योरली लॉजिकल नहीं होता। वॉरेन बफे जो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके जो पार्टनर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इस समय, पर उनके एक सीनियर पार्टनर थे, वो बेसिकली चार्ली मंगर, राइट। तो वो उन्होंने एक 100 मेंटल मॉडल्स बनाए कि 100 डिफरेंट टॉपिक्स को इकट्ठा करके फिर वो इन्वेस्टमेंट करते थे या नहीं करते थे। तो मेरे ओके, मेरा 100 मेंटल मॉडल्स। जी, और उसमें फिजिक्स ओके। से लेके केमिस्ट्री से लेके बायोलॉजी से लेके वर्ल्ड अफेयर, पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें इंक्लूड करके वो डिसीजन लेते हैं कि इस स्टॉक में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। राइट। तो एक सक्सेस है। ओके। तो मेरे काफ़ी टाइम इस सर्कल में रहा। तो जब मैं वास्तु में आया तो मैंने एकदम से ऐसा नहीं है कि मान लिया, मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। एंड एवरी दिस इज़ अ फुल साइंस। जो आपने शुरू में पूछा ना, इज इट अ साइंस और अ बिलीफ, इट इज़ डेफिनेटली ए साइंस, राइट। and it is definitely has to be done very artfully, and it has to be done अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं with compassion, बहुत प्यार से दूसरे का भला चाहने के लिए आप एक चीज़ें करते हैं तो उनको रिजल्ट्स आते हैं। तो वास्तु इज ओके डेफिनेटली अ साइंस विच हैज़ टू बी डन आर्टफुली। सर, आपका एक फादर सन कॉन्फ्लिक्ट का करके कुछ केस था, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो मैं आपको पहले बता रहा था कि हमने बेसिकली एक केस आया हमारे पास, और वेरी वेल टू डू इन टर्म्स ऑफ, कहते हैं ना टॉप 1% वेल्दी, बट यस। जब वेन यू आर इन द टॉप 1% यू वांट टू ग्रो इवन फर्दर। पर उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो घर में उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था। और ये मेरे लिए थोड़ी सी अजीब ओके। बात हो जाती है कि आपका फादर से थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाता है, थोड़े बहुत। आप छोटा बच्चा होता है ना, गुस्सा हो गया, फिर मान लिया, बड़े हो गए तो हमने कहा नहीं ये सही नहीं है, लेकिन हम एक दो दिन में पैचअप कर लेते हैं। हम बेसिकली जो पैचअप कर लेते हैं, तो लेकिन इतने टाइम लड़ाई कैसे हो गई, ठीक है। हाँ, बहुत लंबा चल गया। तो वो ऐसा हो रहा था कि जो फादर थे वो 75+ थे, पर वो घर के साउथ ईस्ट में थे। साउथ ईस्ट इज अ फायर ओके। जोन, इज एन ईगो जोन, राइट। एंड साउथ ईस्ट बंद था, राइट। तो इसका मतलब है कि वो जो फायर एनर्जी है वो एक्साइट हो रही थी। बंद था मतलब सिर्फ खिड़कियाँ थी, एंट्रेंस वगैरह नहीं, वो
पूरा क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट पूरा एक्साइट था, तो फादर की जो एनर्जीज थी एट दी एज ऑफ 75-78 वर वेरी एग्रेसिव, एंड सन वॉज स्लीपिंग इन ओके। द साउथ साउथ वेस्ट. साउथ साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ डिस्पोजल. तो वो लग रहा था यार मेरी ज़िंदगी ख़राब है, और ईगो की रोज़ पिटाई होती है, जब जिसकी ईगो ज़्यादा होगी वो दूसरे को थोड़ा ओवर पावर कर लेता है, तो फिर गुस्सा आता है. मतलब आपकी जब ईगो कोई बस बस्ट करता है तो आपको गुस्सा आता है ना, बोलते हैं ना यार फूक गया, जल गया या भुन गया, ऐसे. तो कहने का मतलब ये है कि हम, ये सिचुएशन थी और कह रहे थे यार जब मैं अपनी लाइफ में वर्दी नहीं फील कर रहा तो मैं पैसे का क्या करूँगा. तो हमने सही बात है। दिमाग लगाया थोड़ा सा कि भाई ये साउथ साउथ वेस्ट में रह रहे हैं पर उनके कमरे में साउथ वेस्ट भी है. तो हमने बोला आप साउथ वेस्ट में सोइए. हमने साउथ वेस्ट की रेमेडीज़ करी, वहाँ लेड रखवाया, लेड हेलिक्स रखवाए, क्रिस्टल्स रखवाए टर्मोलिन के, और क्या कहते हैं कुछ छिद वस्तुएं होती हैं वो भी रखवाई. और छिद वस्तुएं मतलब हल्दी, रुद्राक्ष, बादाम वगैरह. तो ये पूरी प्रिपरेशन रखवाई, और 15 दिन में ही उनकी पर्सनालिटी में थोड़ा दम आ गया. अब लड़ाई नहीं हो रही. ओके। अब फादर क्या कहते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, ये शांत रहते हैं, इन्हें गुस्सा ही नहीं आता. वो कहते हैं चलो ये तो खेल हो रहा है. तो एनर्जीज अच्छी हो गई. तो जब ये एनर्जीज अच्छी होती हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम साउथ ईस्ट से फादर को हटा नहीं सकते थे, क्योंकि उनका बेडरूम है, वो तो सुन नहीं रहे किसी की बात, हमारी बात ही नहीं सुन रहे. तो हमने साउथ वेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो साउथ ईस्ट की जो एनर्जी है उसको ओवर पावर कर लिया. ओके। सर, आपने घर का एनर्जी ग्रिड चेक करके क्या फाइंडिंग्स निकाली? यार हमने जब हम कोई भी एनर्जी ग्रिड देखते हैं तो वो महावास्तु के हिसाब से मैं ज़्यादा देखता हूँ वैसे. अब क्योंकि मैं ओके। वैदिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में रोज़ 3 से 4 घंटे में लगाता हूँ, तो मैं वैदिक से भी कुछ कुछ चीज़ें समझ लेता हूँ और वो काफ़ी डिटेल्ड हैं. बट घर का वास्तु देख के अगर आपको किसी का साउथ वेस्ट कट है तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा. फादर और सन की ओके। कॉन्फ्लिक्ट होगी, या मन बहुत ज़्यादा विचलित होगा, राइट. तो ऐसे करके घर के जितने भी 16 जोन्स हैं, अगर साउथ ईस्ट में कपल सो रहा है तो आपस में लड़ाई बजती होगी. अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है तो बिना बात के भी बज रही होगी. ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में बोलें. और अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई सो रहा है तो भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा, और काम में मन नहीं लग रहा. ठीक है, काम में मन नहीं लग रहा, वो पैशन जो है वो चला गया है. मतलब सर, वास्तु भी एक कारण हो सकता है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है? देखो घर की जो एनर्जीज हैं, राइट, यस। वो आपकी साइकोलॉजी पे तो असर डालेंगी. आप खुद भी सिंपल। किसी घर में जाते हो, कई बार जाते जाते हो ना, कोई बहुत जानने वाला है लेकिन उसके घर में गए तो आपको लगता है यार यहाँ से चल बाहर चल के बात करते हैं. हाँ, वह मन नहीं लगता। और कहीं जाते हो तो एकदम से मन लगता है. तो घर हम्म। की एनर्जीज एक डेफिनेट चीज़ है. और घर में अगर मान लो मिडिल क्लास आपने बोला ना, तो अगर घर में हम्म। अगर लेडीज प्याज काट रही हैं तो पूरे घर में आंसू आते हैं ना. बाहर जाओ तो नहीं आते. तो घर में कुछ होता है तो उसका इफेक्ट तो होता ही है. अगर बाथरूम अगर आपके साफ नहीं है या कुछ नहीं है, हम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ. अगर आपके घर कोई आया और आपका जो ड्राइंग रूम है वो जी। ऐसे उजड़ा सा पड़ा है, तो बाहर वाले का इंप्रेशन तो खराब होगा ही ना आपकी तरफ. बिल्कुल बिल्कुल, होना ही है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं. पर जो कॉस्मिक लेवल पे चीज़ें हैं वो उस पर बात कर लेते हैं, जो बड़ा सिंपल है समझाने में. किसी भी जी। टाइम हम घर में पार्टी करते हैं तो रात को 9:30-10 बजे के बाद ही पार्टी का मज़ा आता है. और रात को 12-1-2 बजे तक ही पार्टी का मज़ा आता है. 3 बजे तक भी आ जाएगा लेकिन कोई 5-4 बजे झूमता नाचता नहीं मिलता. बिल्कुल नहीं, सो जाएंगे सब। सो जाएंगे, नहीं तो क्या कहते हैं, मतलब डन हो जाएंगे स्टोरी. ठीक है. शांत तो हो ही जाएंगे। तो होता ऐसे है कि वेस्ट में सनसेट हुआ. अब नॉर्थ वेस्ट में आपका बेसिकली सूरज है और वो अर्थ की दूसरी तरफ है. तो अब आप ओके। इंजॉय ज़्यादा कर पा रहे हो. जैसे ही वो सूरज नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज आने शुरू हो जाती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. तो ब्रह्म मुहूर्त में हम में से बहुत कम लोग हैं जो जगे होंगे कि हमने उस टाइम पूजा करी हो. कभी कभी जग गए साल में 1-2 बार, दूसरी बात है. कभी कभी हो जाता है सर, गलती से। पार्टी हमने ज़्यादा करी है. तो पार्टी वाली एग्जाम्पल समझ लो. हम दिन हम्म। में दोपहर को बाहर निकलते हैं तो सारी लेडीज़ सनस्क्रीन लगा के निकलती हैं. क्यों हम्म। निकलती हैं? क्योंकि अर्थ की एनर्जी मैंने आपको बताया नॉर्थ टू साउथ है. हम्म। उस टाइम आपका जो सन है वो अर्थ के साउथ से नॉर्थ पे आपकी सनलाइट डाल रहा है. तो अर्थ की एनर्जी ओके। और सन की एनर्जी आपस में टकराएगी. तो वो सूरज सिर पे है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. और साउथ के जो देवता हैं उनका भी नाम यम है. यम तो समझाने की जरूरत नहीं ना, यमराज, यम.
हाँ हाँ, उनका नाम तो is a ये है। cause of death and destruction. So ओके। vastu energies are real, राइट. सो इज़ द इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी देखी है हमने किसी में, जब कोई चिंगारी उठती है तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक शॉक था या इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती. बट हमारी ये लाइफ रन कर रही है ना, हमें बेसिकली मोबाइल पे जब बात करते हैं तो किसी की आवाज़ बंदा थोड़ी देखता है, उसकी आवाज़ बिल्कुल आवाज़ भी पहचान लेते हैं मोबाइल पे, राइट. और जिस इंसान ने मैक्रोनी ने जब पहली बार ये टेलीफोन सिग्नल्स की बात करी कि हम एक इंसान की आवाज़ यहाँ से 100 200 500 किलोमीटर दूर भी भेज सकते हैं और वहाँ पे दो तरफ बात हो सकती है, तो उसके दोस्तों ने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया था कि ये क्या बकवास कर रहा जेल है. में डाल दिया था। हाँ भाई, क्या ये बकवास कर रहा है, तो पागल हो गया है. ऐसी मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि इधर से वो बात करेगा और उधर सुन लेगा. पर आज हम क्या कहते हैं ना, बेसिकली आमने सामने बात कर रहे हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं सामने देख के। हैं. सो दीज आर बियॉन्ड ह्यूमन recognition, eye recognition, but these energies or these technologies usually exist. और सूरज तो हमें दिखता ही है, राइट. और सूरज जब शाम यस। होती है तो पता लगता है. पर रात को पार्टी ही में मज़ा आता है, वो इसलिए आता है. आप किसी दिन सुबह भी पार्टी करके देख लो, उतना मज़ा नहीं आएगा. थोड़ी देर आएगा, उसके बाद वो वाली फील नहीं आएगी जो रात की पार्टी में मज़ा आता है. तो ये भी हमें समझना चाहिए. हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं. और जब मोस्ट इम्पोर्टेंटली वास्तु से रिजल्ट्स आते हैं ना, तब आप मानो. किसी भी चीज़ को मत मानो जो आपने बोला ना, साइंटिफिक वास्तु, बॉस इट्स रिजल्ट बेस्ड. आई हैव डन, आई थिंक ऑफ देम एज एन एक्सपेरिमेंट. समथिंग इज गिविंग मी रिपीटेड रिजल्ट. आई बिकम मोर एंड मोर श्योर ऑफ इट कि भाई ये चीज़ करेंगे, साउथ वेस्ट में लेड रखेंगे तो लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, घर में हारमोनी आ जाएगी. व्हेन यू डू इट जैसे जैसे आप करते गए आपका कॉन्फिडेंट आता गया। करने से है ना, ये कहने करने और पाने की हाँ हाँ। विद्या है. अब मैंने कहा और करेक्ट। अच्छे से कहा, समझा के कहा, लोगों ने किया. किया तो रिजल्ट्स आए. जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने कहा ये तो चमत्कार है. ये भी साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट रूल है. करेक्ट सर। आपने बिना डिमोलेशन के इनिशियल करेक्शंस कैसे किया? यार देखो, मैंने शुरू में तो आपके घर वाले खुद भी क्या कहते हैं, आपको डेमोलिशंस नहीं करने देंगे. बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, घर खोद के ये कर दो वो कर दो, टाइल्स उतार दो. हम्म। तो फिर नेक्स्ट बेस्ट थिंग है, मैंने चीज़ें कुछ फ्लोर पे रखी. कुछ वार्डरोब के अंदर वार्डरोब आ गई थी, जैसे साउथ वेस्ट में वार्डरोब आई, तो मैंने साउथ वेस्ट की वार्डरोब में ज़मीन पे लेड रखी, पीले कपड़े में कवर करके, उसके आसपास लेड हेलिक्स रखे. लाइफ बिकेम बेटर. देर आर शॉर्ट टर्म ओके। रेमेडीज ऑफ पुटिंग लाइट बल्ब्स. भाई साउथ ईस्ट में बहुत लोग ना रेड बल्ब बोल देते हैं, लेकिन रेड बल्ब बोल देते हैं लोग साउथ ईस्ट में। हाँ, तो वो एक शॉर्ट टर्म रेमेडी है. और अगर घर में कोई मांगलिक है तो वो रेमेडीज नहीं करनी चाहिए. ओके। लेकिन अगर घर में कोई मांगलिक है तो वो वाली रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। भाई लाल वैसे ही मांगलिक मतलब थोड़ा एग्रेसिव है. मंगल खून का कारक होता है, वैसे ही मांगलिक है, खून गर्म है. उसको लाल रंग हाँ। दिखाओगे तो फिर वो क्या करेगा, एग्रेशन में ही आएगा ना. सिंपल है, आना ही है सर। करेक्ट. तो लाल रंग ना करा जाए. लेकिन अगर आप साउथ वेस्ट में ऑरेंज लाइट डालते हो तो विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड येलो, तो वो आपके घर ओके। में हारमोनी क्रिएट करता है. आप नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में वाइट एंड ब्लू लाइट्स डालते हो तो वो हारमोनी क्रिएट करते हैं. ओके। मेन चीज़ ये है कि आपको क्या कहते हैं, जो बिना डेमोलिशन के आप चीज़ें रखें, थोड़ा लाइट जलाएं. कुछ चीज़ें आपने फ्लोर के लेवल पे रखी, कुछ चीज़ें आपने टेबल के लेवल पे रखी, कुछ चीज़ें मैंने बेसिकली वो स्टिक ऑन करके शेल्व्स आती हैं, मैंने क्या कहते हैं रूफ़ के लेवल पे रखी. तो सबको ये रत्नाधेय पता है कि बेसिकली आप रत्नाधेय मतलब जेमस्टोन और क्रिस्टल से आप घर की रेमेडीज़ करते हो, और मेटल से, धातुधेय मेटल से, डिफरेंट मेटल से करते हो. वैसे शिखर रत्नाधेय. तो आप शिखर पे जैसे ईस्ट में, राइट, ईस्ट में के आकाश में अग्नि है एस्ट्रोलॉजिकली, और साउथ ईस्ट की धरती पे अग्नि है. तो हमने जो ईस्ट के ईथर या आकाश में अग्नि है, वो भी हमने स्पार्टिक और डायमंड्स रखे, तो वो भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो हमने बेसिकली जब ये बिना डेमोलिशन की रेमेडीज़ हैं और किसी को रिजल्ट आ गया, जब रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं चमत्कार है. अब जिसको आगे बढ़ना है वो फिर थोड़ी थोड़ी डेमोलिशन कराता है. तो जैसे जैसे मैंने फिर अपनी डेमोलिशन करके अपने घर में झीरी काट के स्ट्रिप्स डाली, चीज़ें डाली, टाइल्स हटाई, टॉयलेट्स हटाए, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से वो नॉर्थ में वाटरफॉल लगवाई. जब रिजल्ट्स आते हैं, अच्छी मार्केटिंग हुई, बेसिकली वो सब बोलते हैं नॉर्थ इज़ द जोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. बट देन फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज यू हैव टू डू गुड मार्केटिंग, और यू हैव टू बिकम समवेयर अट्रैक्टिव.
आपको प्रचार करना यस। पड़ेगा ना। तो जब आप प्रचार करोगे बढ़िया से, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और वो अपॉर्चुनिटीज एक्शन पे भी करेक्ट सर। होंगी। तो आप थोड़ा काम करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है थोड़ा एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, इंस्पायर्ड एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो तो सर लेना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। हम कुछ भी सोचेंगे करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, करने से होगा। वो रामदेव तभी बाबा तो नहीं कुछ कहते मिलेगा। हैं, रामदेव बाबा कहते हैं ना, करने से होगा तो करिए। हाँ। करने से ही होता है सर। सर डायमंड मोती ग्रिड ने इतना बड़ा शिफ्ट कैसे क्रिएट किया? देखिए, डायमंड आपके साउथ ईस्ट में रखने चाहिए, ईस्ट के जी। क्या कहते हैं, ईथर या आकाश में रखने चाहिए, और इंद्र के पद में रखने चाहिए। तो ये ओके। मनी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, हार्मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, पर पैसा भी चाहिए, राइट। और यस। मोती जब आप नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, राइट, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। नॉर्थ में मोती रखते हैं, मोती पानी से होते हैं, तो उसमें जल, पानी से बनते हैं, तो उनमें जल तत्व ज़्यादा होता है। अच्छा, मोती को नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए सर? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में, इनफैक्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ में मोती को रखना चाहिए। ओके। इनफैक्ट नॉर्थ में भी रखना चाहिए। तो ओके। चंद्रमा होता है ना, नॉर्थ वेस्ट में जो नॉर्थ वेस्ट जोन है, उनका जो कहते हैं ना प्लैनेट है, वो चंद्रमा है वास्तु के हिसाब से। तो चंद्रमा शीतलता डालता है ना, शीतलता, शीतलता बोलते हैं ना, सन इज हॉट एंड मून इज कूल। मून आपकी माँ की तरह है, बिल्कुल कूल है, और सन इज लाइक योर फादर, कैन बी हार्ड एंड सॉफ्ट डिपेंडिंग। सो व्हेन यू पुट रेमेडीज सच एज मोती, which is a natural gemstone, एंड अर्लियर पीपल यूज टू डू इट। मोती गाड़ना हमने सुना होगा कहीं ना कहीं, यार मोती गाड़े हुए थे। और क्या कहते हैं ना, पहले भी एक कहावत बोलते हैं कि गहरे पानी में मोती मिलते हैं, राइट। तो मोती जब आप अपने घर में डालते हैं, तो वाटर एलिमेंट का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। और साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में जहाँ इंद्र का पद है, और साउथ ईस्ट में जहाँ अनिल का पद है, ऐसे वहाँ जब आप डायमंड्स डालते हैं, ईस्ट में सूर्य के पद में आप जब डायमंड्स डालते हैं, तो थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी अपॉर्चुनिटी, थोड़ा पैसा, तो लाइफ अच्छी चलती है। सर आप वास्तु एक्सपर्ट हैं तो पता नहीं आपसे सवाल उतना सही होगा कि नहीं होगा। जैसे सर मैंने देखा है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को और बहुत सारे लोगों को भी देखा आज के टाइम में, एक सर एक तरह से ट्रेंड ही चल गया है, जो भी यंगस्टर्स हैं जो भी लोग हैं वो चांदी के कड़े ज्यादा पहन रहे हैं। अच्छा। उनसे कोई पूछे तो वो बोलते हैं चंद्रमा शीतलता, इसलिए चांदी हमने। अभी कंगना रनावत का पॉडकास्ट चल रहा था शुभंकर मिश्रा के साथ में, तो उसमें चांदी के ग्लास में पानी पीती हैं कंगना, तो शुभंकर कहते हैं बाय द वे नाइस ग्लास। तो कोई स्पेशल रीजन है कि आप इसी में पीती है? तो कंगना बोलती है नहीं ये चांदी है, तो चंद्रमा मून। तो उसका क्या है सर, मतलब ऐसा क्या एग्जैक्ट चीजें निकलती है मून से और चांदी से? तो जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो वास्तुशास्त्र है ना, वो अकेले एक शास्त्र नहीं दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने 5 इंटीग्रेटेड शास्त्र दिए। योग शास्त्र, हम्म। योग शास्त्र ही से ही वास्तुशास्त्र आया है। फिर आयुर्वेद, संगीत या स्वर विज्ञान, फिर हमारा हो गया ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, राइट। या मैंने कोई मिस्टेक, मैं दोबारा बोलता हूँ, वास्तु, योग शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, और योग शास्त्र, यार एक बार दोबारा से करते हैं, योग शास्त्र, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, संगीत। अब पांचवा कौन सा है? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद। चांदी के ग्लास में पानी पीना, अगर किसी का एग्रेशन ज़्यादा है तो भाई, चांदी जो एज अ मेटल है वो एक कूलिंग इफेक्ट डालता है। ओके। और जब आप उसमें पानी पीते हैं, तो अगर आप कॉपर में ट्राई करिए, आप कॉपर के ग्लास रात में पानी रख दीजिए, कॉपर के मग में पानी पीजिए, सुबह भारी मिलेगा आपको पानी, राइट। अब चांदी में मैंने पिया नहीं है ज़्यादा, पर चांदी के अंदर शीतलता होती है। तो किसी का अगर नॉर्थ बंद होता है ना, मतलब मान लो नॉर्थ से वो लाइट नहीं आ सकती, नॉर्थ ईस्ट से नहीं आ सकती, तो हम उसके नॉर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा चांदी रखवा देते हैं। तो ओके। चांदी इज द कूलिंग इफेक्ट, इट इज़ द मेटल ऑफ द वाटर एलिमेंट। अब बहुत लोग एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, पर एल्यूमिनियम नहीं, जिंक से करिए, और जिंक इज़ अ फार बेटर एलिमेंट। और जो हमारी दवाइयाँ हैं, इवन मॉडर्न दवाइयाँ भी हैं, उसमें भी सिल्वर यूज़ होता है। आयुर्वेद में सिल्वर यूज़ होता था। तो आयुर्वेदिक रेमेडी है चांदी गिलास में पानी पीना। जिन लोगों को क्या कहते हैं ना कि साउथ ईस्ट कटा है और फायर एलिमेंट कम है, और या डाइजेशन ख़राब है, तो उनको बोलते हैं सोने के गिलास में पानी पियो। अब सोना तो महंगा हो गया है, तो सोने का सिक्का डाल के ही रख लो और पानी पियो। नॉर्थ ईस्ट में आप चांदी के कलश में आप रुद्राक्ष और थोड़ा पानी डाल के रखेंगे, तो वो एनर्जाइज करता है। तो चांदी इज़ ओके। वेरी गुड रेमेडी, चांदी कीप्स यू वेरी कूल। और हाँ, ये अच्छी स्टार्ट है कि आप
क्रिस्टल मतलब चांदी का कड़ा पहने या डिफरेंट क्रिस्टल्स पहने, मैंने भी पहने हुए हैं। पॉइंट इज कि आपको क्या चीज़ चाहिए। इफ समबडी इज़ वेरी एग्रेसिव, एंड लेट्स नॉट कॉमेंट अबाउट एनीबडी हु इज़ एग्रेसिव और नॉट, बट इफ दैट पर्सन ड्रिंक्स वाटर, और वैसे भी किसी को गुस्सा वुस्सा आता है तो क्या कहते हैं यार थोड़ा शांत हो जा, पानी पी, बोलते हैं ना। तो और वो चांदी के ग्लास में होगा तो थोड़ा और कूलनेस फैक्टर लाएगा। सर जैसे कहा जाता है कि चांदी पहनना चाहिए, सोना पहनना चाहिए, ठीक है। मेरा एक पॉडकास्ट आया हुआ था एक एस्ट्रोलॉजर के साथ में। तो वो चीजें पॉडकास्ट में तो नहीं रिकॉर्डेड है, लेकिन उनसे मेरी जब पर्सनल मीटिंग हुई थी, तो उस पर्सनल मीटिंग में उनके पास कुछ डिवाइसेस थे जिससे वो एनर्जी स्कैन करते हैं, ठीक है। और उनके पास अलग अलग सारे मतलब धातु थे, सोना चांदी ऐसे सब छोटी छोटी चीजें थी। वो हाथ में देते हैं और फिर उससे एनर्जी स्कैन करते हैं। वो ये बताते हैं कि किसको चांदी सूट करेगा नहीं करेगा, किसको सोना सूट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। मतलब किसको कौन सी चीज सूट करेगी वो उससे एनर्जी स्कैन करके बताते हैं। ये चीज कितना मतलब कितना सही हो सकता है हमारे लिए? क्या सबको चांदी सूट कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली जेम स्टोन्स पहनने की ना उंगलियों में हिसाब किताब है कि हम्म। भाई आप शनि का सफायर पहने या सन का रूबी पहने, राइट, या हम्म। मूंगा पहने या डायमंड पहने, क्या कहते हैं आपके नक्षत्रों के हिसाब से। वैसे ही हम्म। मेटल्स का भी हिसाब किताब है। और चांदी आपको ओके। कूल करता है। अब आप पहले ही ठंडे ठंडे से हो और कूल से हो, थोड़े कम एग्रेसिव से हो, दुनिया ऐसे ही लप्पे मार देती है, और ठंडे हो जाओगे तो फिर क्या होगा। ये बात है। अगर आपसे घर में बोला जाता भाई थोड़ा ऊंचा बोल, थोड़ा तू पिट के आ गया यार फिर से, या तू फिर सुन के आ गया, तो उसको और चांदी दोगे तो क्या करोगे। ठीक है, उसको करेक्ट उसको थोड़ी करेक्ट। हीट चाहिए, एग्रेशन चाहिए। तो मेटल में वो गोल्ड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स। सो गोल्ड गिव्स यू दैट, कहते हैं ना, हीट, दैट एग्रेशन। हम्म। तो बिल्कुल सही है। अब वो ऑरा स्कैनर्स या किसी भी चीज़ से कैसे कर रहे हैं, उन्होंने ऑरा स्कैनर से यूज़ किया होगा, या डाउजिंग भी है, लेचर एंटेना भी है, तो हम भी वो सारी चीज़ें यस यूज़ यस। करते हैं। और कहते हैं कि ओके। जब आपको लोग कहते हैं ना लैंड एनर्जी चेक करनी है, तो ठीक है आप लेचर एंटेना या ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं, डाउजर से चेक कर सकते हैं, राइट। हाँ सर, वो ऑरा स्कैनर था तो मैंने देखी थी उसकी मैजिक। राइट, तो ये वो ऐसे मूव हो जा रहा था। देखिए ये सब चीज़ें सही हैं। और क्योंकि लोगों ने सुना, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है तो आपको वो समझनी चाहिए। जैसे ए आई तो मैंने, आई थिंक ए आई में एक 15 दिन तो सोचा था यार ये क्या ही आया, कुछ नया आया होगा चला जाएगा। जब दिखा कि ये तो रहने वाला है, तो आई हैव बॉट 1 2 3 4 5 डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट ए आई मॉडल्स, एंड आई ओके। यूज all of them to figure out हमारे पारंपरिक शास्त्र। तो पॉइंट इज ओके नाइस। कि स्टोरी ये है कि हमें ये जो स्कैनर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो भी समझनी आनी चाहिए। उनका यूज़ कितना है या कितना नहीं है वो एक दूसरी बात है, राइट। वो एक और पॉडकास्ट का टॉपिक बन जाएगा, अलग टॉपिक बन जाएगा कि ये कितने इफेक्टिव हैं। तो हमें विल समझ, डू वन मोर। राइट। तो पॉइंट इज कि हमें रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। अब कोई क्या करेक्ट मैजिशियन है, सर। वो चमत्कार दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो डिफाई कर नहीं रहा, एंड एवरी magician will have some sort of trick. Now there is always a trick to make what you call tastier food, करेक्ट trick करेक्ट। in fashion to look more beautiful, so on. सर क्या छोटी स्ट्रक्चरल करेक्शंस इतने बड़े इमोशनल रिजल्ट दे सकती हैं? देखो यार, शाहरुख खान की पिक्चर थी, उसमें बोला था ना उसने कि बड़े बड़े शहरों में, या बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटे छोटी छोटे। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ तो हाँ। बिल्कुल छोटी, कई बार कुछ छोटी सी चीज़ें आप सही करें तो बड़ी चीज़ें क्या कहते हैं रिजल्ट्स लाती हैं। एक बड़ी पुरानी स्टोरी है, जब मैं कंसल्टिंग करता था तो मुझे सिखाई गई थी कि एक बार पूरा फेडिक्स का ऑपरेशन था, लॉजिस्टिक, वो बंद हो गया और बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। तो उन्होंने कहा ये कंसल्टेंट है, ये क्या कहते हैं, ये इसको ठीक कर सकता है। तो वो कंसल्टेंट आया, उसने 15 मिनट लगाए और उसने 2 जगह टक टक करी, और टक करके वो चल गया प्लांट। और कंसल्टेंट ने बोला भाई मेरा बिल है $10,000। तो जो ओनर था ओके। वो थोड़ा नाराज़ हो गया, कहता है $10,000 इंडिया में रखो तो आपने कहा ना 8-9 लाख रुपए, थोड़ी थोड़ी ठक ठक करने के 9 लाख रुपए, तो मुझे बताओ आइटमाइज करो बिल को। तो उसने लिखा कि $1 ठक ठक करने का, $9,999 की कहाँ ठक ठक करनी थी, जब सारे लोग फेल हो गए।
तो वास्तु में भी ऐसी छोटी छोटी जब आप चीज़ें चेंज करते हैं वो बड़े रिजल्ट्स लेकर आती हैं। बेसिकली मैंने करेक्ट आपको सर। बोल दिया किसी को ये खिड़की आप खुली रखें, या ये पेंटिंग यहाँ से हटा लें, या यहाँ पे एक छोटा सा कहते हैं ना 50 किलो लेड रख लें, तो रिजल्ट्स आते हैं। आपको पूरे घर को भरना नहीं होता वास्तु रेमेडी से, आपने बेसिकली घर के अंदर ओवर पीरियड टाइम वो चीज़ें घर के अंदर मर्ज हो जाए, तो डेफिनेटली होता है या रिजल्ट्स आते हैं। सर जैसे घर का मंदिर किस साइड में होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? हाँ, हमने यार अभी लास्ट जो सेशन है हमारा एमवीडी कोर्स में, उसमें हमने एक गेस्ट लेक्चरर आए थे और उन्होंने पूरा मंदिर के बारे में बताया। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए बेस्ट मंदिर, नॉर्थ में भी हो सकता है। इनफैक्ट वो घर के साउथ ईस्ट में नहीं रिकमेंड होता, साउथ वेस्ट में डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, राइट। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में डेफिनेटली नहीं होना चाहिए साउथ मंदिर। वेस्ट में डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में उग्र ओके। जो एग्रेसिव देवता हैं, जैसे माँ काली हैं या हनुमान जी हैं, तो आप उनके मंदिर में वो चलेंगे, वो मतलब उग्र देवता, एग्रेसिव देवता। अब उसमें हनुमान जी भी वो कहते हैं उग्र भाव में होने चाहिए, एग्रेसिव भाव में। तो एग्रेसिव भाव में आप अगर आपका मंदिर मतलब साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में रख सकते हैं आराम से। वेस्ट में भी रख सकते हैं, पर वेस्ट में उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप वेस्ट में क्या होता है, मंडलाकार में वेस्ट में भी अगर आपने रखना है तो डेटी विल स्टिल फेस वेस्ट, आपने फिर भी ईस्ट की तरफ मुंह करके पूजा करनी है, तो उस तरह से मंदिर रखा जा सकता है। साउथ वेस्ट में वो पितरों की जगह है, वहाँ पे अपने पितरों को, अपने फोर फादर्स को याद करना चाहिए, राइट। और वहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सर जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को ओपन रखना इतना क्रिटिकल क्यों है? यार देखो, हमें जहाँ से बढ़िया चीज़ें मिलेंगी वहाँ से हमें कहते हैं ना, गंगा जी जाते हैं हम, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन गंगा जो सबसे ज़्यादा प्योर होती हैं वो गंगोत्री पे होती हैं, राइट। राइट। और लॉजिक कहता है ना, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ तो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो हमारी जो सोर्स करेक्ट एनर्जी है सर। वो नॉर्थ से आती है, जैविक ऊर्जा। तो जहाँ से आप हमारी हैं, सोर्स एनर्जी नॉर्थ से the आती है। source of the electromagnetic energy which we call Javik energy comes from north, यस। and east, sun rises in the east, the source of pranic energy comes from the east, and north east से भी सन की और ये जो जैविक ऊर्जा है ये सबसे पॉजिटिविटी नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो हमने पॉजिटिव चीज़ों को हमने अपने घर में लाना है। भाई हमारे घर में पानी का जो सिस्टम है बड़ा आसान है। पानी के सिस्टम से, वैसे इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम से भी बता सकते हैं, लेकिन पानी के सिस्टम से हम फ्रेश वाटर खोलते हैं ना, फ्रेश वाटर वो भरते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो नीचे जाके ड्रेन हो जाता है, सिंक हो जाता है। तो जो सोर्स है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ से हमें लाइट अंदर लानी है, ठीक है। नॉर्थ से लानी है, ईस्ट से लानी है, इतनी ज़्यादा ईस्ट से नहीं लानी कि वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस हो जाए, लेकिन ईस्ट से भी कुछ कुछ लानी है, राइट। और वैसे ओके। अब ऑपोजिट देख लो, साउथ में हमें नहीं चाहिए सनलाइट, साउथ से सनलाइट नहीं चाहिए। साउथ से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग रखनी है, साउथ वेस्ट से बिल्कुल नहीं चाहिए। वेस्ट में वैसे भी लाइट कम आती है, पर वेस्ट की लाइट हमें जो रेजिडुअल लाइट है वेस्ट से नहीं चाहिए। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। सर जैसे साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट को हैवी एंड क्लोज क्यों रहना चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जब ये नेगेटिव जोन्स हैं, यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा चाहिए ताकि हम वो जो नेगेटिविटी है वो पुल कर लें, राइट। अगर आपके घर का ड्रेनेज बंद हो जाए तो क्या होगा, पानी घर में ही भर जाएगा ना। पूरा घर में भर जाएगा सर, कूड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही एनर्जी कहीं से आ रही है तो कहीं पे जाना है, तो हमें वो नेगेटिव, हम ड्रेन वाला पानी अपने घर में नहीं मंगाते ना, हम फ्रेश वाटर मंगाते हैं। तो हमें जो ये नेगेटिव एनर्जी ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट अपने घर में नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे सिंक करनी है। तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कैसे होगी, लेड से होगी, ये रवि जो रिवर्स हैं उसके पेबल्स से होगी। तो वो पेबल्स रख के अपने घर को भारी करिए, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी करिए, ठीक है, ताकि चीज़ें सिंक हो ओके। जाए। सर आज ही घर में ऐसे कौन से सिंपल चेंजेस किए जा सकते हैं हर किसी के, जो लोग ये पॉडकास्ट देखे उनके लिए भी? सबसे सिंपल चेंज तो आपको दोबारा से मैं ये बताऊंगा, अपना नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट खोल दो। मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद कुछ लोग खोलेंगे और उनको वहाँ से अच्छी लाइट आ जाएगी, और जिनको अच्छी लाइट आ जाएगी उनको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। बिल्कुल दिखेंगे। और साउथ वेस्ट, साउथ में अगर आपकी खिड़कियाँ हैं तो उस पर येलो स्क्रीन लगा दें, येलो फिल्म आती है वो लगा दें। तो वहाँ से भी जो
लाइट आ रही है वो पोलराइज होकर येलो कलर की हो जाएगी, तो येलो कलर इज मोर ऑफ अर्थ एलिमेंट, तो आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत लोगों ने कहा होगा साउथ भी फायरी जोन है, हाँ है, पर वहाँ पे हमें सबसे कम फायर मिलती है, साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा फायर मिलती है, फिर साउथ साउथ ईस्ट भी फायर ओके जोन है, साउथ भी फायर जोन है, बट वहाँ पे बहुत कम फायर होती है और अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो हमें सर, कैसे पता चले कि मतलब किसी के भी घर में वास्तु फॉल्ट चल रहा है, कैसे पता चल जाएगा बेसिकली? यार घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, साउथ हम्म। वेस्ट, घर में कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, कर्जा हम्म। चढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, हम्म। और हम्म। पेट वेट खराब हो रहे हैं लोगों के, साउथ ईस्ट। हम्म। ओके, यही कॉमन सी चीज है, मतलब अगर इस तरह से प्रॉब्लम्स लगातार चल रही हैं तो वास्तु प्रॉब्लम्स ही है। मतलब वास्तु से देखो दो चीज़ें हैं, जी। किसी भी चीज़ को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक वास्तु भी है। हम्म। ठीक है, अब हर पद्धति रिजल्ट कितना लाती है। भाई पेट खराब है तो आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक कोई भी दवाई ले सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हम्म। हो, आप वास्तु में भी कर सकते हो। पॉइंट ये है हम्म। कंसिस्टेंटली वास्तु ही एक ऐसी साइंस है आउट ऑफ 5 साइंसेस विच आई टोल्ड यू, कि जिसमें ग्रह, हम्म। देवता, तत्व, ऊर्जा और दिशाएं पांचों का समन्वय है। तो अगर मान लीजिए आप पे कोई कोर्ट केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट की हम्म। प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट को सही करिए, आपके कोर्ट केसेस की जो चैलेंज है वो कम हो जाएंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, घर में लेडीज़ परेशान है, तो आपका नॉर्थ बंद होगा। घर में अगर आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी डॉटर, आपकी क्या कहते हैं बुआ, कुछ भी अपने ससुराल में परेशान है, आपके घर का नॉर्थ बंद होगा 95%। ओके। 5% इज ऑलवेज देयर इज एन एक्सेप्शन। देखिए ऐसा समझिए कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे, इसकी तो गारंटी है। फिर और ज़्यादा यस। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो टॉपर्स में आ जाएंगे, इसकी गारंटी है। पर इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं बोलता कि मैं ही टॉप करूँगा, बट आप करेंगे तो 95 परसेंटाइल में आ जाएंगे, टॉप 5% लोगों में आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद टॉप 1% की चढ़ाई करिए, राइट। फिर हम्म। कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप करिए, तो धीरे धीरे वास्तु को अपनी लाइफ में लाइए, रिजल्ट्स आएंगे। सही रेमेडीज करिएगा तो रिजल्ट्स आएंगे, जब रिजल्ट्स आएंगे तो और ज़्यादा रेमेडीज करिएगा। सर, क्या घर का, किसी भी घर का, मतलब हर घर का ब्लूप्रिंट डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करता है? देखिए घर का नक्शा बहुत चीज़ें इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता ओके। है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपके प्रारब्ध है, बेसिकली देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रो वास्तु। ओके। तो जो एस्ट्रोलॉजिकली आपके ग्रह आपके साथ जिस फॉर्मेशन में है, आपके घर का वास्तु भी वैसा ही होगा, अनलेस यू इंटरवीन। तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी को प्लैनेट्स करते हैं, राइट। और ऐसा है ना, कई बार लोग कहते हैं कि हम जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि हम तो यार छोटे शहरों से हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई तो छोटे शहर बड़े शहर इक्वली कनेक्ट हो गए। अब आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है बहुत जगह पे, और जहाँ नहीं मिलता वहाँ इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक से ले सकती है, राइट। 4,000 5,000 रुपये महीने में आपको इंटरनेट कनेक्शन कहीं भी मिल जाएगा, राइट। तो करेक्ट। इक्वालिटी आ गई एक तरह से। अब कोई बड़ा शहर छोटा शहर की बात नहीं रही, ठीक है। वैसे ही अगर आप क्या कहते हैं वास्तु रेमेडीज करेंगे, आपको रिजल्ट्स आएंगे। और जो हमारी मेन बात है कि क्या आपकी डेस्टिनी को फ़र्क पड़ेगा, आप फिर भी देख लीजिएगा कि न्यूयॉर्क में ज़्यादा पैसे बन रहे होंगे, दिल्ली में ज़्यादा पैसे बन रहे होंगे, लखनऊ में पैसे ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, तो सारे लोग उठेंगे। लेकिन जो टीयर 1 टाउन है, टेक्नोलॉजी हर जगह गई, लेकिन सेम टेक्नोलॉजी गई जो पूरी जगह से अवेलेबल है, लेकिन जो मतलब बिग सिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए गुड़गांव है, तो यहाँ पे सक्सेस रेट फिर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज वैसी बन गई है। तो करेक्ट सर, पॉइंट गॉट जो इट। कहने का है मेरे को आपको कि आपकी एस्ट्रोलॉजी, आप कहाँ पैदा हुए, वो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डालता ही है। अब इलाहाबाद से करेक्ट हमारे सर। श्री अमिताभ बच्चन जी आए, पर इलाहाबाद से और उनके बाद तो नहीं आए, उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी। तो एवरेज रिजल्ट ऑफ द प्लेसेस इज बाउंड बाय द एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एंड अदर साइंसेस। सर, आपका जो एमवीडी कोर्स है, इसमें स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं? यार इसमें हम सबसे पहले तो फाउंडेशन कोर्स में बिना डेमोलिशन की रेमेडी सिखाते हैं, कि पहले आप 15 ओके। सेशंस में 9 सेशंस हो गए हैं हमारे, कि आप बिना तोड़ फोड़ की रेमेडीज करके किसी के पास कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाओ कि मैं आपका वास्तु कर सकता हूँ। वाओ। फिर बिना एडवाइस, किसी तोड़ फोड़ के। बिना किसी तोड़ फोड़ के, राइट। क्योंकि मैंने भी वास्तु ऐसे सीखा, बिना तोड़ फोड़ के, या रख के देख लेते हैं यार कुछ होगा नहीं होगा, अच्छा ये थोड़ा रखा है, थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, अच्छा अब रिजल्ट्स आएंगे, राइट। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो आप
क्या कहते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, कुछ तोड़ फोड़ कराते हैं, कुछ अटैचमेंट कराते हैं, तो जो एडवांस लेवल कोर्स है, एडवांस लेवल में हम थोड़ी तोड़ फोड़ और ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स वो सिखाते ओके। हैं। देवता वास्तु भी सिखाते हैं। और क्या कहते हैं फिर इलीट के अंदर जो टॉप 1-2%, जो टॉप 1% वास्तु एक्सपर्ट्स कराते हैं, राइट, वो चीज़ें सिखाते हैं। तो उसके अंदर ओके। टेक्निक्स कैसे लगानी है, किसी को सडन रिजल्ट्स कैसे ला के देने हैं, तो वो सब चीज़ें कराते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करी हैं, मेरे को रिजल्ट्स आए हैं, राइट। मुझे अभी भी याद है कि इंद्र के पद में जब डायमंड्स रखे तो रिजल्ट्स आए। और मैंने और भी मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे। मैंने जब ईस्ट में डायमंड और स्पार्टिक रखे रूफ़ पे, तो पहली बार तो वो रूफ़ से गिरा, टू बी स्ट्रेट विद यू, मतलब मैं आपको बताऊं, तो गिरा तो ऐसा नहीं होता कि इजीली पैसे मिल जाते हैं, वास्तु की रेमेडीज़ में भी आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। फिर दूसरी बार किसी से करवाया ठीक से तो वो पूरा तरह से सेट हुआ। नीचे सिल्वर का जो दिया है उसमें देसी घी डाल के मैंने मतलब लौ जलाई, आपको अच्छा फील होता है। पहले तो आपको वास्तु करोगे तो घर में अच्छा फील होगा, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। तो जो सबसे पहली चीज यही होगी। भाई आपकी पर्सनालिटी खुश हो जाएगी। पहले तो आप खुश हो जाओगे। अननेसेसरी, बहुत लोग हैं मुझे मिलते हैं, अननेसेसरी डर लगा रहता है, ठीक है, मुझे भी लगता था। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई ऊपर से अलग से पैदा हुआ, मेरे को भी डर लगता था। अननेसेसरी दरवाज़ा खोलने में भी डर लग रहा है। वास्तु करा, वो डर हट गया अपने अंदर से, अपने आप ही फुर हो गया। जैसे वो एक गाना है ना, फुर हो गया, तो वैसे ही क्या कहते हैं, ये सारे डर वगैरह सब हट जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वाइब्रेंसी, वाइब्रेशनल एनर्जी अच्छी होती है। ग्रेट, सो ग्रेट। सर अभी जैसे वास्तु सीखना इतना लॉजिकली बेस्ट क्यों है? जैसे कोई यार वास्तु लॉजिकली एक ऐसी साइंस है, जैसे मैंने आपको दोबारा बताया कि ग्रह, तत्व, देवता, दिशा, ऊर्जा, सारी चीज़ें ऐड जी। हैं। एस्ट्रोलॉजी में आप एक इंसान का भला करते हो, वास्तु से आप पूरे घर का भला करते हो, सारे फैमिली मेम्बर्स का। और आसान है करेक्ट। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी जितनी, मैं शुरू में एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी शुरू करी थी मैंने, फिर मैंने रुक गया, लेकिन मैं एस्ट्रो वास्तु के लिए एस्ट्रोलॉजी ज़रूर सीख रहा हूँ। पर मेरा फोकस वास्तु पे रहता है, और वास्तु वो पूरे रिजल्ट्स ला देती है, पूरे घर के लिए ला देती है। और वो उसके बाद ऐसा होगा कि कुछ एडवांस लेवल पे आपको जप नम तप करना है, लेकिन एक लेवल पे मैं आपको फिर से बता सकता हूँ कि मैंने 1 साल से ज़्यादा कोई पूजा नहीं करी। पहले मैं 3 दिन में 3-3 4-4 घंटे पूजा करता था। मैं वास्तु कॉन्सेप्ट सीखता हूँ, वो चीज़ें वहाँ रखता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा पूजा करने का एक तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरी लाइफ ज़्यादा बेटर ही हो रही है। और उसके बाद मैं पूजा करूँगा तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मतलब एक लेवल के बाद जब आपका लर्निंग फेज खत्म हो जाता है, आपको चीज़ें पता है, आपने घर का वास्तु सेट कर लिया, फिर आप पूजा करिए, आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, राइट। करेक्ट और सर, करेक्ट। मेडिटेशन करना, तो वो शेरलॉक होम्स भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेडिटेशन बहुत करता था। जब उस केसेस में फंस जाता था तो बहुत शांत हो जाता था। तो शांत चित्त हो जाएंगे जब आपका, शांत चित्त बोलते हैं ना, चित्त, शांत चित्त। चित्त इज वन कोर फंक्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी। वन इज चित्त, वन इज बुद्धि, वन इज मन, एंड वन इज अहंकार। अहंकार इज ईगो, परफेक्ट। माइंड, एंड देन इंटेलेक्ट इज बुद्धि, एंड चित्त, मुझे इसका इंग्लिश वर्जन नहीं पता, बट दीज आर इम्प्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस ऑन यू थ्रू विच यू फिगर आउट। जब आप शांत चित्त होते हैं तो आपको अपना पर्पस फिगर आउट होता है, आपका वाई क्लियर होता है। तो जो चित्त है वो आपके साउथ वेस्ट सही करने से, साउथ सही करने से आपका चित्त शांत होता है और वो हारमोनियस हो जाता है। वेस्ट ओके। और नॉर्थ वेस्ट सही करने से आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। नॉर्थ और नॉर्थ ही सही करने से आपका माइंड क्लियर हो जाता है। और ईस्ट और साउथ ही सही करने से आपकी ईगो सही हो जाती है। वेल फॉर्म्ड ईगो जिसे कहते हैं। आपने ऐसे भी लोग सुने होंगे ना जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, तो आप कहते हैं ऐसे बात नहीं करेगा यार, बात करना मुश्किल है इनसे। और कुछ लोग होते हैं कहते हैं इसको तो मैं ऐसे लल्लू सा है तो ऐसे ही थप्पड़ मार दूंगा। तो ईगो जब कम होती है तो हर जगह पिटाई होती है, जब ईगोइस्टिक ज़्यादा होते हो तो कोई बुलाता नहीं है, बात नहीं करना शुरू करता। तो अगर ईगो अच्छी होती है, एक बैलेंस्ड ईगो होती है, तो लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनको आपसे बात करने में मज़ा आता है। सो आवर शास्त्र करेक्ट सर। was were or are very organized, and you take out all the western things, law of attraction, law of power of subconscious mind, wealth, psychology, all of that is found or is found in vastu. करेक्ट सर। सर फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यार हमारी जो वेबसाइट है दी साइंटिफिक वास्तु डॉट कॉम, theScientificVastu.com। तो अभी हम बना रहे हैं, पर हम उसका फेसबुक चैनल, उसका इंस्टाग्राम चैनल एक्टिव है। मेरा नंबर आप दीजिएगा, अगर आप कहते हैं, मतलब लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों से खुद बात करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ ओके। लोगों से कनेक्ट करूँ, लोगों की प्रॉब्लम समझूँ और उनको रिजल्ट्स दूँ।
जो मार्केटिंग की राइट। टीम है, जो बेसिकली ऑटोमेशन टीम है, वो सब हैं, वो सब बनाते हैं लोग। लेकिन मैं लोगों से बात करने में मुझे क्या कहते हैं ना, पूरा समझ में आता है। कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए ना, वो लोगों से डायरेक्टली ही बात करना पड़ता है उसे, और करना ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बात समझ में आ गई सर। सर, वन रूल एवरीवन मस्ट फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड डोंट वेस्ट योर ओके टाइम ऑन व्हाट यू डोंट वांट। ओके। एक पीस एक्टिवेटर सर। पीस एक्टिवेटर, यार वो सैंडलवुड की हम्म परफ्यूम आती है, कोई ब्रांड है ड्वीप करके, वो आप लगाएं सैंडलवुड, वो कार की जगह घर में भी थोड़ा छिड़क लें, या रोज़ की हम्म। परफ्यूम छिड़क लें थोड़ा। एरोमा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मूड चेंजर्स। अच्छी खुशबू, चाहे वो कॉफ़ी की हो, चाहे वो चाय की हो, चाहे वो पकौड़ों की हो, आपका मन खुश कर देती है, हम्म। या मन कम से कम ओके। प्रॉब्लम से हटा देती है। नाइसली सेट सर, मजा आ गया आपसे बात करके। और मुझे लग रहा है कि एक वास्तु एक्सपर्ट से बात करके कुछ मेरी भी एनर्जीज बहुत ज्यादा फ्लो में आ गई हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे बुलाया और हमने ये कर पाए। सो ऑसम। थैंक यू सो मच सर, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया सर। हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्दी, फिर बुलाएंगे आपको। इसमें पूछ लो लोगों से आपकी कमेंट्स के अंदर कि क्या वो उन्हें सही लगा, क्या सही नहीं लगा, क्या वो और जानना चाहते हैं, तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। मैं बेसिकली कोई भी ऐसा नहीं है, रेमेडीज़ मैंने और भी जो पॉडकास्ट में मैंने सारी रेमेडीज़ खुल के बताई हैं। जो ये, हाँ, हमने बात करी, हम्म। ये बात मैंने शायद अभी तक कहीं नहीं करी है, तो इसका मज़ा अलग से आया अभिषेक। और लेट्स लेट्स कनेक्ट सून। डेफिनेटली डेफिनेटली। और अगर ऑडियंस को भी कुछ भी जानना है तो लोग कमेंट करें जरूर। और आपका नंबर सर स्क्रीन पे चल रहा है, तो लोग उसमें कांटेक्ट आपको डायरेक्टली कर सकते हैं। ऑसम यार, ग्रेट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।